हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सारे आईपीओज और ग्रे मार्केट के बारे में। जो नए आईपीओ को लेकर अपडेट्स आए हैं वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं स्विगी से। जैसे आपने कहा था कि मैं 3 बजे भी आपको अपडेट दे दूंगा कि कितना सब्सक्रिप्शन आ रहा है, तो वो भी हम समझ लेते हैं। सो सबसे पहले तो दोस्तों, अब बहुत कम समय बचा है आईपीओ को बंद होने में। आप कह सकते हैं लेस देन 2 आवर्स। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है। 371 से 390 का प्राइस बैंड है। करीबन 38 शेयर्स का लॉट साइज है। 11,327 करोड़ का ये आईपीओ है। अभी दोस्तों, जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है, मतलब जो लेटेस्ट अपडेट है, इसके हिसाब से जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो अभी तक 5.73 टाइम्स भरी है। राइट, मतलब क्यूआईबी कैटेगरी ने अभी तक कुल मिलाकर 19,422 करोड़ रुपीज़ लगा दिए हैं। क्यूआईबी के पास दोस्तों अब 1 घंटे से कम का वक्त बचा हुआ है, यानी 1 घंटे और आप सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं कि आ सकता है। कितना बढ़ पाएगा ये अपने आप में एक सवाल है, लेकिन क्लोज टू 20,000 करोड़ रुपीज़ क्यूआईबी ने लगा दिए, तो ये भी आप कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग बात है कि क्यूआईबी के द्वारा इतना पैसा आया है। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी 34% के आसपास भरी है, तो रिटेल कैटेगरी 1.05 टाइम्स के आसपास भरी है। एम्प्लॉय पोर्शन 1.55 टाइम्स। कुल मिलाकर 3.40 टाइम दोस्तों ये जो इशू है वो हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा, यानी करीबन अभी तक 21,000 करोड़ रुपए जो है वो इस इशू में आ चुके हैं। ये कह सकते हैं दोस्तों आपकी रिटेल और एचएनआई की तरफ से पार्टिसिपेशन बहुत लो है। एचएनआई में तो बिल्कुल कह सकते हैं ना के बराबर। एचएनआई रिस्क नहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं, बट क्यूआईबी इसकी तरफ से पैसा अभी तक 5.73 टाइम्स आ गया है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कितना दोस्तों टोटल पैसा निकल कर आता है, कितना इंटरेस्टिंग क्यूआईबी इस आईपीओ को बनाते हैं। बट यही बात आप ध्यान रखना, जो मैंने पिछले वीडियो में एक बात कही थी, क्लियर है कि देखिए ये इशू के अंदर अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि इट्स अ रिस्की बट वो आपको अपने दिमाग में लेकर चलना है। फ्रेंड्स, दूसरा आईपीओ जो बंद होने वाला है आज वो है एक्मे सोलार का। एक्मे सोलार आईपीओ भी क्लोज हो जाएगा, जैसे आपको बताया। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है। 275 से 289 का इसका प्राइस बैंड है। करीबन 51 शेयर्स का लॉट साइज है। करीबन 2900 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू का पोर्शन है 2395 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल का है रिमेनिंग, जो यहाँ पर दोस्तों अभी तक सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है। इसके हिसाब से दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो 3 गुना के आसपास भरी है, यानी क्यूआईबीज ने 2600 करोड़ रुपए लगाए हैं। एचएनआईज ने 88% इस इशू में पैसा लगाया है। रिटेल कैटेगरी इंटरेस्टिंगली दोस्तों करीबन 3 गुना भर चुकी है। एम्प्लॉय पोर्शन 1.65 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, तो कुल मिलाकर इशू 2.45 टाइम्स के आसपास अभी तक हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन है वो अभी हमको आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर भी देखिए जो डिमांड है इस आईपीओ को लेकर वो काफ़ी कम है, तो ये भी याद रखिएगा रिस्की बेट ही है। इसके बाद दोस्तों हम अगले आईपीओ पे आते हैं, जिसका आज सेकंड डे है और उस आईपीओ का क्लोजिंग डेट है दोस्तों कल का। नाम है निवा बुपा, सॉरी कल यानी मंडे का, याद रखिएगा। नाम है निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू है। करीबन 70 से 74 का प्राइस बैंड है। 200 शेयर का लॉट साइज है। 2200 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 800 करोड़ का फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग करीबन 1400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। जो सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल रहा है, तो देखिए क्यूआईबी कैटेगरी पूरा भर चुकी है। करीबन 1 गुना क्यूआईबीज ने पैसा लगा दिया है। इसके अलावा एचएनआईज ने करीबन 39% के आसपास दोस्तों इशू के अंदर पैसा लगाया है। रिटेल कैटेगरी ने 1.30 टाइम्स इशू को भर दिया है। 91% इशू पूरा आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट भर चुका है। 1100 करोड़ रुपए के आसपास इस इशू में हमको आते हुए दिख चुके हैं। तो नो डाउट इशू तो देखिए जैसे मैंने बताया पूरा आपको भरता हुआ नजर आ चुका है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस आईपीओ का भी एक दिन और बचा हुआ है, यानी मंडे का। मंडे को कितना पैसा आता है ये देखने वाली बात रहेगी, स्पेसिफिकली फ्रॉम द क्यूआईबीज। जिस तरीके से देखिए बाजार की कंडीशन है, नो डाउट मार्केट्स आर नॉट गुड, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि देखिए बाजार की हालत काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। मतलब मार्केट्स कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं बाजार में। बस आपको सेलिंग ही देखने को मिल रही है, और वो सेलिंग जो है वो परसिस्ट करती हुई नजर आ रही है। ये अपने आप में एक सबसे बड़ी दिक्कत है। सो आई थिंक वो एक बड़ा रीज़न है दोस्तों कि थोड़ा सा अभी कॉशियसली आपको हर जगह याद रखिएगा अपना जो भी आप वे लेकर चल रहे हैं करना है, बिकॉज पैसे बनने से इम्पॉर्टेंट है पैसा बचाना, जो आपको अपने दिमाग में रखना है। एक और फ्रेंड्स मेन बोर्ड आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसका नाम है ब्लैक बक या फिर जिंका लॉजिस्टिक्स। ब्लैक बक और जिंका लॉजिस्टिक्स एक ही कंपनी है। 13 से 18 नवंबर के बीच में दोस्तों इशू ओपन होने वाला है। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है। 259 से 273 का प्राइस बैंड है। 54 शेयर्स का लॉट साइज है। करीबन 1114 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है 550 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल है 564 करोड़ का। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है ₹25 पर शेयर का, तो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। इस इशू के अंदर भी दोस्तों जो रिटेल पोर्शन है वो मात्र 10% का है। क्यूआईबी का हिस्सा है 75% का, और रिटेल का जो सब करता है 10%, एचएनआईज का ओनली 15%। सो ऐसा क्यों है, उसके पीछे का रीज़न दोस्तों, ये भी कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग है। इसके कारण दोस्तों कंपनी
को जो हिस्सा है वो इस तरह का ही रखना पड़ा। बड़ी बात है दोस्तों कि कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर जब कंपनी नंबर्स पेश करे। बट अगर आप कंपनी का घाटा देखेंगे तो 284 करोड़ का लॉस, 290 करोड़ का लॉस, 193 करोड़ का लॉस, और इंटरेस्टिंगली आईपीओ आने से पहले प्रॉफिट। तो यहाँ पे तो देखिए समझना पड़ेगा कंपनी को कि किस तरह की कंपनी है। बट ठीक है, जो भी कंपनी आई है, अब देखते हैं कितना बढ़िया ये कर पाती है इस बाजार के अंदर। दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ को लेकर अपडेट आ रही है कि कंपनी संडे को आरएचपी फाइल कर सकती है। और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर अभी तक आपने दोस्तों एनटीपीसी के शेयर्स को नहीं खरीदा है फॉर शेयर होल्डर कैटेगरी, तो आपके पास मान लीजिए आज का आखिरी दिन है। अगर आप नहीं खरीदते हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं रह पाएंगे किसके लिए, फॉर द शेयर होल्डर कैटेगरी। एक नेगेटिव बात क्या है दोस्तों, जो प्राइस बैंड अभी अकॉर्डिंग टू व्हाट सोर्सेज चल रहा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहा है। मतलब अगर इस तरीके का प्राइस बैंड आता है तो पैसा बनना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम की थी। बट जो न्यूज़ चल रही है, कितनी की न्यूज़ चल रही है, मोर देन 100 रुपीज़ की। तो ये हो सकता है कि देखिए न्यूज़ गलत हो, जिसके चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं। बट अगर ऐसा सही में हो जाता है तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि ये आईपीओ भी हो सकता है कि इंटरेस्टिंग ना रहे। तो लेट्स सी होता क्या है एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ को लेकर। बट अगेन फॉर बेटरमेंट की अगर आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है तो एक शेयर आपको एनटीपीसी का खरीदना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं जीएमपी पे। तो देखिए ब्लैक बक की तो कोई ग्रे मार्केट है नहीं, बेसिकली ग्रे मार्केट तो है ही नहीं। मैं आपको कहूँगा कोई भी आईपीओ ले लीजिए, जैसे कि निवा बुपा की ग्रे मार्केट जीरो चल रही है, एक्मे सोला की ग्रे मार्केट जीरो चल रही है। याद रखिएगा एक्मे सोला की ग्रे मार्केट चली थी बट जीरो हो चुकी है। वहीं स्विगी की ग्रे मार्केट 2 रुपये है, अगेन कोई खास नहीं है। बाकी दोस्तों आज एक आईपीओ का आपको अलॉटमेंट आता हुआ नजर आएगा, नाम है सैजिलिटी इंडिया। अलॉटमेंट में जब वही है, देखिए लिंक इन टाइम है रजिस्ट्रार, तो समय लगता है लिंक इन टाइम को, नाम जरूर इन टाइम है बट वो इन टाइम होता नहीं है। सो लेट्स सी कब आता है दोस्तों अलॉटमेंट। बाकी ग्रे मार्केट आप देख सकते हैं मात्र 30 पैसा की है, दैट इज़ क्लोज टू 1%। देखते हैं कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। लिस्टिंग होगी ऑन 12th, सो लेट्स सी होता क्या है। बाकी एसएमईज मैं ज़रूर आपको एक्शन बनता हुआ नजर आएगा। और अब आईपीओस की अनाउंसमेंट जो है वो धीरे धीरे करके होती हुई दिख भी रही है, जैसे कि रोज़ मेहता डिजिटल सर्विसेज, ये एक एसएमई इशू है। इसका अनाउंसमेंट पहले हो गई थी, 18 नवंबर से जो ओपन होगा और ये 21 नवंबर तक ओपन रहेगा। 21% का प्रीमियम है, 206 करोड़ का आईपीओ है, काफ़ी बड़ा इशू है। देन एक और आईपीओ का अनाउंसमेंट हुई जिसका नाम है दोस्तों ऑनिक्स बायोटेक। ये एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 13th नवंबर टू 18th नवंबर। 61 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 5 रुपये का प्रीमियम है, दैट इज क्लोज टू 8.20%। 29.34 करोड़ का दोस्तों इस आईपीओ का साइज़ है। एक और आईपीओ आने वाला है जिसका नाम है दोस्तों मंगल कॉम्प्यू सॉल्यूशंस, एक बीएससी एसएमई इशू जो ओपन होगा फ्रॉम 12th नवंबर टू 45 का प्राइस बैंड है, 3 रुपये का ग्रे मार्केट रेट इज क्लोज टू 6.67%। 16.23 करोड़ का इशू का साइज़ है। देन दोस्तों अगला आईपीओ जो ओपन हो चुका है जिसका नाम है नीलम लिनेंस एंड गारमेंट्स, 24 रुपीज़ का प्राइस बैंड है बट अभी तक कोई ग्रे मार्केट नहीं चल रही है। 13 करोड़ के आसपास का दोस्तों इशू का साइज़ है। 1.84 टाइम्स ये आईपीओ अभी सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग मुझे बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग आईपीओस में जो आज क्लोज होने वाले हैं, क्या अप्लाई कर दिया है या फिर आप लोग अप्लाई करेंगे, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में तो इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।